अब आपको बताऊं, एक व्यक्ति था, वो भैया खाता खूब था। एक व्यक्ति था, वो खाता खूब था। बोले भैया कितना खाता था? बोले जिसका जितना खाता उतना वो उतना खाता। ना कुछ काम करता, कैसे करे, ज्यादा खा लेता भैया तो जहां खाए वहीं रुढ़क जाए। घर वाले परेशान हो गए। एक दिन घर वाले ने कहा जाओ घर से निकल जाओ। जब देखो तब खाते खाते पड़े रहते हो। भैया वो भक्त वहां से निकल गया। अब बेचारा गए तो जाए कहां, क्योंकि भुक्खड़ एक नंबर का। तो एक महात्मा दिखे मंदिर के बाहर। एक महात्मा बढ़िया मोटे ताते, हाँ पेट निकला, ताजे तंदुरुस्ती थे। सोचा ये तो खूब खाता होगा तभी इतना बढ़िया है। वह महात्मा जी के पास आया। तब तक महात्मा जी के 2-4 शिष्य और आ गए, वो भी बढ़िया हट्टे कट्टे। तो भैया अब ये सरल भक्त गदगद हो गया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया कि गुरु जी कहा, गुरु जी मुझे अपना चेला बना लो। महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा बन जाओ, यहीं रहो भजन करो। भक्त ने कहा गुरु जी भजन तो ठीक है, भोजन मिलेगा? महात्मा जी ने कहा भोजन यहाँ तो बढ़िया, दोनों टाइम पंगत में बैठ कर के पाओ। महात्मा ने कहा दोनों टाइम पंगत चलती है, चकाचक खाओ। अब वो भक्त ने कहा महात्मा बस 2 ही टाइम। महात्मा ने कहा चल भैया चारों टाइम की पंगत में बैठ करके खाना, बैठकर प्रेम से पाना। भक्त ने कहा गुरुजी, भक्त ने कहा गुरुजी काम क्या करना पड़ेगा? गुरुजी मुस्कुराए बोले बेटा केवल भगवान की आरती पूजा पाठ और शाम सुबह, बस यही है। खड़े रहना और कोई काम नहीं, बस यहाँ पूजा पाठ माला लेकर भजन जप। अब तो भक्त प्रसन्न हो गया, काम भी कुछ नहीं करना पड़ेगा और खाने को पेट भर मिलेगा। उसे क्या पता कि यहाँ भी मुसीबत आ पड़ेगी। एक दिन भैया मंदिर में सुबह सुबह चूल्हे आदि कुछ नहीं सुलगे, भंडारे में सब बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। भैया वह सीधा भक्त देखते ही घबरा पड़ा। महात्मा जी के पास पहुंचा, बोला कहा गुरुजी क्या बात है, आज तो भंडारा बन ही नहीं रहा। तो महात्मा जी ने कहा नहीं पता क्या आज एकादशी है और इस दिन मंदिर में कुछ नहीं बनता, सब निर्जला व्रत रहते हैं। भक्त ने कहा गुरु जब मैं भी रहूं। महात्मा ने कहा और क्या, एकादशी है तो उस मंदिर में रहने वाले प्राणी हो सबको रहना पड़ेगा, ना आज कुछ बनेगा ना यहाँ कुछ मिलेगा। भक्त ने कहा गुरुजी अगर आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो कल द्वादशी देख नहीं पाएंगे। आपके इतने चेले हैं उनसे कराओ एकादशी, मैं तो चल बसूंगा। महात्मा जी भी उदार व्यक्ति थे, उन्हें दया आ गई। कहने लगे बेटा यहाँ मंदिर में तो कुछ नहीं बनेगा, तुम कच्चा सीधा लेकर जाओ, नदी के किनारे पेड़ के नीचे बनाकर खा लो और बना लो। बना तो लोगे ही, आता तो होगा भोजन बनाना ना। भक्त ने कहा मरता क्या न करता, मरता क्या न करता, बना लेंगे सरकार। महात्मा जी ने कहा जाओ भंडारे में से सामान ले लो। उसने 2.5 से राटा नमक आलू सब बांधा और जाने लगा। गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम वैष्णव हो गए हो, भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। भक्त ने कहा ठीक है गुरुजी। अब भैया वहां पहुंचकर नदी से जल भर करके लाया और जैसे भोजन बना लिया, गुरुजी की बात उसे याद आ गई कि भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। अब भैया
बिना अब इतना सरल था कि वो भक्त को बुलाने लगा है और कहता क्या है, कि हे प्रभु आओ और मेरे भोजन को पाओ। और कह क्या रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भैया और आज भगवान नहीं आए और फिर भक्त कहने लगा कि प्रभु आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यही यहाँ मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यही यहाँ मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी पाओ यहाँ पे पियो नदी का पानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भैया लेकिन भगवान अब भी नहीं आए, क्योंकि भगवान ने सोचा कि भक्त तो भाई बुलाते रहते भोग लगाते, भगवान को क्या पता कि ये कैसा चित्ती भक्त है महाराज। हाँ भगवान नहीं आए तो फिर भक्त बोलता है पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने बनाई, भगवान जी ने बनाई। पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने बनाई। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने बनाई। क्या क्या बनाया है इस भक्त ने, क्या क्या बनाया है? वो भगवान से कह रहा है प्रभु आ जाओ, और मैं बनाया क्या हूँ। पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने बनाई। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने बनाई। पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने बनाई। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने बनाई। और सरकार मिठाई तो है ही नहीं। और भैया इतने पर भी जब भगवान नजर नहीं आए तो वह सच्चा सरल भक्त एक ऐसी बात बोल दिया कि ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो गए। उसने कहा मैं समझ गया भगवान आप क्यों नहीं आ रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि यह रूखा सूखा भोजन और नदी का पानी कौन पिए, जब डेली मंदिर का 56 प्रकार का भोग मिलेगा। तो आपको बता दूं इस धोखे में मत रहना प्रभु, वहां तो जाना बचकर भैया, वहां से तो मैं आज जान बचकर मैं भाग आया हूँ। भूल कर ये गलती मत करना कि मंदिर के तरफ जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। और कहता क्या है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 अगर भूल करके और तुमने इसे छोड़ दिया और कहीं मंदिर चले गए ना, तो आज ऐसे ही बैठोगे सरकार। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल
एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठो रहोगे भूखे। इसलिए राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भैया और जब इतना बुलाया महाराज, इतनी सरलता से तो भगवान आज उसके सामने वास्तव में ही प्रकट हो गए। हाँ, और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। सीता समारोपितवाम भागम, सीता समारोपितवाम भागम। भैया सीता जी के साथ प्रकट हो गए। भक्त हैरान कि दो भगवान को देख करके एक बार उनकी तरफ देखे कि एक बार उनकी तरफ देखे, और भैया दूसरी तरफ रोटियां की तरफ देखे। भगवान मुस्कुराए, बोले क्या हुआ? भक्त ने कहा क्या बताएं प्रभु क्या हुआ, मैंने तो एक को बुलाया, आपको ये साथ में कौन आ गई? भगवान ने कहा अरे ये मेरी वाइफ है, वाइफ मीन्स पत्नी, धर्म पत्नी, और बिना इनके में साथ नहीं चलता। भक्त ने कहा कुछ नहीं प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए, आप आज हमारी थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे लगता है। प्रेम से प्रभु को प्रसाद खिलाया और स्वयं भी पाया, और बार बार प्रणाम करके कहे भगवान आप लगते बड़े सुंदर हो, लेकिन थोड़ा बुलाने पर जल्दी आ जाया करो, देर मत किया करो। प्रभु ने कहा ठीक है। अब प्रभु अंतर ध्यान हो गए। भैया दूसरी एकादशी आई, फिर भक्त ने गुरु जी से कहा भगवान दो भगवान आते हैं। गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप एक को बोले कि भगवान दो दो आते हैं। इतना सीधा में गुरु जी को लगा इतने सीधे में इसका काम नहीं चलता होगा, थोड़ा बढ़ा करके दे दो। इसने कहा गुरु जी बढ़वा दो, तो गुरु जी ने सोचा भूखा रहता होगा इसलिए बोल रहा है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है इस बार 3 सेर आटा ले लो। आरू प्रसाद बना, और फिर अब की बार सुंदर प्रसाद बनाया है, और अब की बार दोनों लोगों को बुलाता है। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्योंकि जानता है ना दो भगवान आ रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी और वो दोनों। इसलिए अगली बार तो बोला राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, इस बार दूसरी एकादशी में बदल दिया। हाँ, और दूसरी एकादशी में कहता है प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भैया जो भक्त ने पुकारा, अब की बार तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए। जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे, जैसे भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि मुझे बुलाए मैं दौड़ा जाऊं। और अब की बार तो गजब ही हो गया भैया, इसने बुलाया सीता जी और राम जी को। भगवान भी बड़े ही कौतुकी, भगवान 3 लोग आ गए। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। बाएं ओर तो भैया
जानकी और दाईं ओर लखन जी। भगवान राम सीता और लक्ष्मण प्रकट हुई है। जो इसने देखा तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखो, अब देखे भैया राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये मान लो ये तो राम जी आए थे, सीता जी, ये कौन आ गया साथ में। उसके बाद रोटी की तरफ देखे सरकार, फिर इस बार तो भाई एकादशी, और जैसे हाथ पे रखा बोला प्रभु ये कौन आ गया आपकी बार, मैंने तो दोनों को बुलाया। बोला क्या बताऊं भक्त, तुमने मुझे बुलाया, लेकिन सीता जी ने अपने देवर से, मेरे छोटे भाई हैं लखन, और तुम्हारी भोजन कितनी प्रशंसा की कि ये भी जिद कर लिया तो लेके आना पड़ा। भक्त ने कहा भगवान आए हो तो बैठो, अब क्या बताएं, बैठो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा बात क्या है, बोलो कुछ। नहीं, पहले दिन हमने सोचा कि एक भगवान आएंगे तो दो दो आ गए, दो का इंतजाम किया तो आज तीन आ गए। भक्त ने कहा एक बात पूछूं भगवान। भगवान ने कहा पूछो। उसने कहा या आपके साथ कौन है। भगवान ने कहा हमारा छोटा भाई है। भक्त ने कहा अच्छा भाई है, सगे भाई हैं या ऐसे ही लाए जोरे के। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारे सगे भाई हैं कि। भक्त ने कहा, भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े भैया। भक्त ने कहा अच्छा सगे भाई हैं तो ठीक है, लेकिन नाराज ना हो ना प्रभु। एक बात कहूं, हमने ठाकुर जी को भोग का ठेका लिया नहीं है, ये बात बता दे रहा हूं जो ढोए पड़े हो। ठाकुर जी जो खानदान भर को लेकर आ रहे हैं। भगवान खिलखिलाकर क्या रे हंसने लगे। मुस्कुराई लक्ष्मण जी, सोचने लगा भगवान अच्छी जगह ले आए, आते इसने अच्छा स्वागत किया। हाँ, भक्त ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें अच्छे बहुत लगते हो, आप प्रसाद पाए बैठे। तीनों को पाया पवाया, जो बचा भैया थोड़ा बहुत खुद पाया। भगवान जब जाने लगे बोला एक बताओ। बोला क्या, अगली एकादशी को कितने लोग आओगे अभी से बता दो। भगवान ने कहा आ जाएंगे, और अंतर ध्यान हो गए इतना बोल करके। अब भक्त परेशान, आश्रम लौटा, दिन गुजरे, फिर एकादशी आई। हाँ, महंत जी बोले जाओ। उसने कहा जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और वह अलग की परेशानी। गुरुजी ने कहा वह क्या परेशानी हो गई। गुरुजी से बोला आपने बोला था एक भगवान आएंगे, वहां तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, और आज पता नहीं कितने आएंगे। कम से कम 13 सेर आटा दो इस बार मुझे। हाँ, और उसी के हिसाब से गुड़ आलू मिर्चा मसाला राम रस सब कुछ देना, बता दे रहा हूँ महात्मा जी। गुरुजी समझ गए कि इतने आटे में क्या करेगा, खा तो नहीं पाएगा, जरूर बेचता होगा। हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया, बोले जाओ। और भैया वह गया, पूरी जठरी सिर पर लाद कर ले गया, रखा पेड़ के नीचे गठरी और सामान। और भैया आज उसने चतुराई की और भोजन को नहीं बनाया। सोचने लगा पहले बुलाकर देख लो कितने लोग आएंगे, फिर भोजन को बनाया जाएगा। अब भोजन बिना बनाए लगा पुकारने, और कह रहा है कि हे प्रभु, अरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण संग आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भैया प्रार्थना की
भक्त मानो भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे, भगवान तुरंत बैठ विपिन में भक्त ने, हाँ बैठ विपिन में भक्त ने, जब कीन्ही प्रेम पुकार, तो काछन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी का तो पूरा दरबार प्रकट हो गया भैया। सीता राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और साथ में हनुमान। इतने जनों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, कहा जय हो प्रभु आपकी। आज तो हद ही हो गई, मैंने थोड़ी सी क्या छूट दी, आप पूरा हर एकादशी एक एक बढ़ाते थे, आज इतने। लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुनो। बोलू क्या? उसने बोला मैंने भोजन ही नहीं बनाया, वहां रखा है सामान, हाँ अपना बनाओ और पाओ। तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? तो बोला जब हमें मिलना ही नहीं तो हम क्यों भोजन बनाए, सब तुम्हें लोग तो खा जाते हो। और भैया कहने लगा मोते नहीं बनत बनावत भोजन भोजन, मोते नहीं बनत बनावत भोजन भोजन, आप बना बहु अपने बहुत दिनन संग पायो। अब आप बनाओ, आपने बहुत दिन सब अपने संग के साथ पाया है। मोते नहीं बनत बनावत भोजन, मोते नहीं बनत बनावत भोजन, या भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। अरे प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उदर न मैं भर सक्यो, सिया जब सन्मुख आई। शिकायत बताता क्या है कि प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उदर न भर सक्यो, सिया जब सन्मुख आई। फिर विनीति आए भाई पर भाई, निराहार ही रहत आज मोहि परत दिखाई। लगता है आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। हाँ तुम नहीं तजत सुबान, अपनी हम के ते समझाएं। श्री हनुमान जी की ओर देख करके बोला अरे प्रभु अभी तक तो भाई पत्नी ही आया, अब ये कौन किसे लेकर आ गए? किन्नर नागिन के कान कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। इसलिए जाओ बाप बनाओ और मैं पाऊंगा। भगवान ने कहा बनाओ, भक्त नाराज है तो क्या करोगे? और आदेश देने लगे। भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं और कहते क्या है? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे।
चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। और भैया आज कोई और नहीं गया भंडारे में। हाँ, कौन बना रहा? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन जी लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बना। और भैया पोछा कौन लगा रहा है आज? भाई चौका तो भी कोई लगाना पड़ेगा। पोछते पूछ से अंजने चौका को। पोछते पूछ से अंजने चौका को। पूछते पूछते अंजनी चौका को। पूछते पूछ से अंजनी चौका को। पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। पीछे हाथों से चौका लगा। हाँ, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। पीछे हाथों से चौका लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे और भैया बनाने लगे। चौथे चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न सग भाजी। चैत चूल्हे इधर, चैत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न। भैया चैत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। हाँ, चैत चूल्हे इधर उधर का काम कौन कर रहा है? सब्जियां कौन काट रहा? तो बोले भैया साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया करा। सब्जियां काट रहे हैं। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने 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 लगे।
जी भंडार रे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार रे बनाने लगे। भैया शत्रुघ्न जी भैया चूल्हा बर्तन भजिया मनिया करते, भरत जी भंडारा बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, शत्रुघ्न अमनिया करने लगे, हनुमान जी पूंछों से चौका साफ सफाई करने लगे। अब भक्त के नीचे आंख बंद करके बैठा हुआ है। भगवान ने कहा आंख बंद कहे कि ये हो भक्त खोलो, तो बोला काहे को खोले, जब हमें खाने को ही नहीं मिलेगा तो दूसरे को काहे खाते हुए हम देखे। बोलो राधे राधे। हाँ, अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो वहां बड़े बड़े सिद्ध संत प्रकट होने लगे। मैया हमको भी प्रसाद, मैया हमको भी प्रसाद मिले। महाराज प्रकट होने लगे, उनकी आवाज सुनी, आंखें खोली, जो देखा इधर उधर सभी महात्मा भक्त हैरान। बोला महाराज ये 10-15 आए थे ये, और महात्मा साधु कहाँ से आने लगे आज एकादशी पर भी। हाँ, लगता है आज भी ये हमें नहीं मिलने देंगे। कि पाके संकेत शक्ति जथ्य वहां अष्ट सिद्ध भव निधि आने लगे। श्री भरत जी भंडार रे बनाने लगे। महाराज अब गुरुदेव आए कि कर क्या रहा है चेला, तो देखें तो चेला आंख बंद करके किए बैठा है और सामने सामग्री रखी है, आंसू आंख से बह रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा भोजन नहीं बनाए। भैया चेला गुरुजी के चरणों में गिर गया, बोला आ गए गुरुजी, देखो ये कितने भगवान लगा दिए मेरे पीछे, मंदिर में तो नहीं हुई पर यहाँ एकादशी पूरी हो गई, ये बात क्लियर है। और गुरुजी को कोई दिखे नहीं कि वहां है कौन, केवल भगत को ही दिखे। भैया भगवान से बोला ए प्रभु मेरे गुरुजी को भी जरा दिख जाओ। हाँ, नहीं ये सब हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। बोला क्या, हमारे गुरुदेव तो हमसे अधिक योग्य हैं। भगवान बोले तुम्हारे गुरुदेव तुमसे योग्य हैं लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, इसलिए प्यारे जीवन में सरल रहो। और हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे, भक्त ने कहा भगवान कहते हैं कि भगवान सरल को मिलते हैं और आप गुरुदेव सरल नहीं हैं। गुरुजी रोने लगे, सरल तो नहीं थे, तरल हो गए, आंसू बरसने लगा। और जब तरल होकर रोने लगे तो भगवान आज गुरुजी के सामने प्रकट हो गए। भैया किसी ने कहा गुरुजी से भक्त भैया मिलते हैं भक्त को भगवान, लेकिन आज भक्त से भगवान मिल गए हैं गुरु को। हाँ, गुरुजी ने एक ही बात कही कि हम सदा से एक ही बात सुनते आए हैं, यहाँ की गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं और आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। तो यह सरलता, सरल रहो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भैया सरल शब्द की महिमा, सामाने सीता जी, सामाने सीता जी, रामाने राम जी, लामाने लक्ष्मण जी, और ये तीनों जिसके हृदय में बसे हैं वही सरल है। हाँ, सीता राम लक्ष्मण जिस भक्त के हृदय में है वही तो सरल है प्यारे।